इच्छाएं, कर्मा, पेंडिंग कर्मा कॉन्सेप्ट बता रहा था कि वक्री ग्रह मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो कुछ लोगों ने पेंडिंग कर्मा के बारे में भी पूछा। तो सबका पेंडिंग कर्मा होता है, कल्कि अवतार का ही नहीं। कल्कि अवतार का थोड़ा अलग है। इंसानों का कैसा रहता है, इवन इफ कुंडली में वक्री ग्रह नहीं है, शनि तो है, राहु तो है। राहु है कारण, क्योंकि राहु आपका पितृदेवता है, राहु केतु दोनों ऑफ कोर्स। तो आप क्यों पैदा हुए, राहु केतु की वजह से। क्या पेंडिंग कर्मा है, शनि। तो हर कुंडली में राहु केतु शनि रहेगा। तो हाउ कल्कि इज डिफरेंट, कल्कि इज डिफरेंट क्योंकि उनका पेंडिंग इच्छा है। अब इच्छा और कर्मा का अंतर समझिए। पहले मैं आम आदमी का एग्जांपल देता हूँ, बाद में कल्कि के ऊपर आता हूँ। सो फॉर एग्जांपल किसी का कुंडली ले लीजिए, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल धनु लग्न है, ओके। तो धनु लग्न से आपको क्या करना है, मतलब किसी भी लगन से, नॉट ओनली धनु लगन। तो पॉइंट नंबर 1 नोट करना है, आपका लगन क्या है। लगन कैसे पता करते हैं, दैट इज थ्रू एस्ट्रोसेज ऐप या कोई भी फ्री ऐप से आप अपना कुंडली बना सकते हैं। तो 8th हाउस, 6th हाउस, 12th हाउस, ये तीनों शनि के जो घर हैं, ये आपका पेंडिंग कर्मा है, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट नंबर 1 है। सो फॉर एग्जाम्पल धनु लग्न का 6th हाउस टॉरस है, 8th हाउस कर्क राशि है और 12th हाउस स्कॉर्पियो है, लेकिन हमें वो नहीं देखना है। तो यही टेक्निक का पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है, अभी टॉरस जो है नेचुरली सेकंड हाउस है, क्योंकि नेचुरल ऑर्डर अलग है। नेचुरल इज मेष राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, यानी एरीज, टॉरस, जेमिनी ऐसे जाता है। तो धनु लग्न के लिए हर समय टॉरस पेंडिंग कर्मा है, मतलब है उसका सेकंड हाउस यानी मकर राशि देखना है, नॉट टॉरस। सेम वे धनु लग्न के लिए 8th हाउस कर्क राशि है, तो उनको देखना है स्कॉर्पियो, क्योंकि नेचुरली 8 जो है वो स्कॉर्पियो है, कैंसर नहीं है। एंड धनु लग्न के लिए 12th हाउस स्कॉर्पियो है, लेकिन नेचुरल 12th हाउस मीन राशि है। तो धनु लग्न के लिए मकर राशि, कर्क राशि और मीन राशि देखना है पेंडिंग कर्मा के लिए। और एक लगन लेते हैं, जैसे कि मे बी कन्या लगन। सो कन्या लगन का 8th हाउस जो है वो है एरीज। तो एरीज क्या है, नेचुरली 1 है, तो कन्या को ही देखना है, मतलब खुद को डेवलप करना एक पेंडिंग कर्मा है उनके लिए। उनका 12th हाउस लियो है, तो नेचुरली 5 है, तो मकर राशि देखना है, यानी लव या चिल्ड्रन ऐसे। एंड वर्गो लग्न के लिए 12th हाउस लियो बता दिया, 6th हाउस एक्वेरियस है जो नेचुरली 11 है, यानी कर्क राशि। आई बात समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो बाद में फिर से देख लेना। सो पेंडिंग कर्मा 6, 8, 12, लेकिन वो नेचुरली वापस जाके देखना है और फिर जाके फिर से कुंडली में देखना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पहली बार जो सुन रहे हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस पेंडिंग कर्मा और पेंडिंग इच्छा। इच्छा अलग है। इच्छा मतलब इट्स नॉट कर्मा, इट इज लाइक कृष्ण का इच्छा था कि ऐसे कभी महाभारत ना हो, भाइयों के बीच में झगड़ा ना हो, इतने सारी शादियां ना हो, हाँ, और सब तालमेल में रहें, यही इच्छा होगा। ओके। राम अवतार से कल्कि अवतार का ज़्यादा मेल है, तो राम अवतार के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पेंडिंग इच्छा क्या होगा, पेंडिंग इच्छा यही होगा कि फॉर एग्जाम्पल फिर से सीता माता जैसा अपमान उनके वाइफ या उनके जो ट्विन फ्लेम है उनका ना हो। सो कल्कि अवतार कभी नहीं चाहेगा कि उनका
ट्विन फ्लेम जो है उनका लवर जो है उनका अपमान ना हो, या सती वाला सिचुएशन, क्योंकि शिव का वाइफ सती, शिव ने बोला आप मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गई और सुसाइड कर लिया। तो शिव राम मेरे हिसाब से सेम है, फिर भी बता रहा हूँ। तो ही वुड नॉट वांट दैट सिचुएशन, वो है पेंडिंग इच्छा, इट्स नॉट कर्मा। सो इच्छा, तो आप बोल सकते हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भगवान का कैसा इच्छा, भगवान तो निराकारी है, वो ऐसे नहीं। इट्स नॉट अबाउट निराकारी और साकारी, इट इज अबाउट अवतार मिशन। सो हर बार जब भगवान आता है, भगवान तो बीइंग्स को सृष्टि करता है, तो इंसानों से भी ही टेक्स फीडबैक, और सीख रहे हैं, भगवान भी सीख रहे हैं। तो ही यूजेस ह्यूमन बॉडीज, ये भगवत गीता में है। तो ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन बॉडी को बोलते हैं कि आप कर्म करो बस, क्योंकि जो भी फीडबैक है या जो भी लर्निंग है वो भगवान के पास ही जा रहा है, क्योंकि सन एक पोर्टल है। ओके, आप समझ गए? तो सूरज एक पोर्टल है, तो सूरज के पास वापस सोल्स जा रहे हैं। ओके, तो वो एक टाइप का फीडबैक हो गया, दैट इज फॉर इंसान। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अवतार, जैसे कि राम अवतार, कृष्ण अवतार, उनका कैसा है कि उनका इच्छा हायर लेवल पे रहेगा, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल भी रहेगा, लेकिन हायर लेवल पे रहेगा। एक एग्जाम्पल, जैसे द्रौपदी का जो हुआ था, ऐसा सिचुएशन ना हो। ओके, या राधा छूट गई थी, या सीता का ऐसे हुआ, तो वो सब करेक्ट करने का कोशिश करेंगे, कोशिश तो करेंगे। सो ये कैसे देखते हैं? तो कुंडली में शनि, गुरु, मंगल, ये 3 मेन प्लैनेट हैं, जो सूरज के ऑपोजिट के जाने के बाद वक्री होते हैं। वक्री का मतलब है इच्छा शक्ति। जैसे मैं कल किंग ब्रूस का एग्जाम्पल दे रहा था, ये सिंपल एग्जाम्पल, कि एक तो डर है, हाँ, जैसे कि मैंने डोर को लॉक किया कि नहीं, मैं भूल गया, मैं वापस आके ओपन कर रहा हूँ। लेकिन क्यों ओपन कर रहा हूँ? मतलब मैं क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं चोरी वोरी ना हो जाए एंड ऑल दैट। बट इट इज ए सिंपल एग्जाम्पल। अगर कोई काम अधूरा रह गया है, ओके, या एक इच्छा नहीं पूरा हुआ, तो भगवान के लिए इच्छाएं होती हैं, इंसानों के कर्म होते हैं, भगवान का कोई कर्म नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। भगवान यानी सोल प्लेयर्स, यानी भगवान यानी कल्कि एंड कल्कि सेना फॉर एग्जाम्पल, उनका कोई कर्मा नहीं रहता, वो शून्य से आते हैं, और जो भी शून्य से आता है उनका कर्मा नहीं होता है, उनका इच्छा होता है। और वो इच्छा के हिसाब से वो क्या इच्छा है, क्या अकम्प्लिश करना है, कौन सा मिशन है, ये सब है। इंसानों का, अगेन मैं इंसान मतलब तुच्छ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान खुद इंसान के रूप में आ रहा है। इंसान के रूप में आना या खुद इंसान का ब्लड लाइन होना, दोनों अलग बात है। दिस इज कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ लाइट वर्सेस चिल्ड्रन ऑफ मैन। ये एमरल्ड टैबलेट्स इजिप्ट में भी है, मिस्र में भी है। तो चिल्ड्रन ऑफ लाइट कौन है? सोल्स है, 1,44,000। ओके, और जो शून्य से आते हैं, उनका कोई पेंडिंग कर्मा ऐसा नहीं होता है। देखना है तो देख सकते हैं कुंडली में, पेंडिंग इच्छा होता है। और इच्छा कैसे देखते हैं? वक्री ग्रह से, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है, अभी जैसे कि इवन दो आई एम ऑल्सो इन ह्यूमन फॉर्म, बट आई एम पार्ट ऑफ दैट 144, मैं भी वो 144 के सोल्स जो हैं उसका एक पार्ट हूँ। और मेरा जुपिटर वक्री है, मेरा शनि वक्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे भी वही देखना है कि मेरा पेंडिंग इच्छा क्या है। या तो कल्कि जी को उनके टीम में रह के संदेश पहुंचाना, या मेरा जितना भी नुकसान क्यों ना हो, मैं अपना मिशन करता रहूं। जैसे कि हड्डी दोनों खराब हो गया, पैर चोट लग गया, आंख में प्रॉब्लम हो गया, फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना। अगर मेरे को खांसी वासी नहीं है तो,
टच वुड, वुड का है। अभी तो खांसी नहीं आया, खांसी आ रहा है तो सिनारेस्ट ले रहा हूँ। ओके, यस। सो एनी डाउट? 10 मिनट्स हो गया है। तो पेंडिंग कर्मा समझ में आया ना? तो इंसानों का 6, 8, 12 स्थान को वापस नेचुरली देखना है और फिर से कुंडली में जाके देखना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वही पेंडिंग कर्मा टेक्निक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, शनि राहु केतु का प्रभाव ज़्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के कुंडली में शनि केतु साथ में, तो वो साधु श्राप है इंसान के लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू 144 के, जैसे कि श्री राम है, श्री कृष्ण है, अगर उनके कुंडली में शनि केतु है, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा ऋषि टाइप का पर्सन ने उनको श्राप दिया है, जैसे कि नारद ऋषि या कोई साधु संत बड़ा सा। क्योंकि अगर मान लो कोई दारू वारू पीता है, सिगरेट पीता है एंड एक झल्लू जिंदगी जी रहा है, फॉर एग्जाम्पल, वो श्राप दिया, जा तू कीड़े की, तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तू गिर जाए, तेरा सत्यानाश हो, ऐसे करके जो रोड में बोलते रहते हैं, राइट? वो श्राप का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि श्राप भी 4 लेवल पे होते हैं। ओके, ऋषि लेवल जो परा है, सो परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी, ये संगीत में भी है, शायद नाट्य शास्त्र में है, मुझे पता नहीं, लेकिन संगीत में है। परा हाईएस्ट लेवल, मतलब कॉस्मिक लेवल। नारद ऋषि वहां रहते हैं, उन्होंने विष्णु को श्राप दिया। परा, नॉट मतलब परा, परे, हमारे वर्ल्ड से भी परे, परा। पश्यंती, मध्यमा, इधर तक आ गया, और वैखरी। तो कोई फॉर एग्जाम्पल वही दुखी आत्मा मरते समय किसी को श्राप दिया, उसका इफेक्ट होता है। ओके, सो बिकॉज दैट इज एट हायर लेवल। आशीर्वाद देते समय भी हमें कैसे देना है? मन से देना है, मतलब मुंह से नहीं बोलना है, जुग जुग जियो, हजारों साल जियो, ऐसे कोई उसका कोई फायदा नहीं, वो वैखरी है। अगर आप परा लेवल पे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो परा लेवल पहुंचने के लिए पहले आपको परा लेवल तक पहुंचना है ना, मतलब कुंडलनी साधना एंड ऑल दैट। देन अगर आपका कोई आशीर्वाद है, वो काम कर सकता है। ओके, सो अवतारों का 1,44,000 का, शून्य से आने वाले लोगों का और इंसानों के बीच में यही फर्क होता है कि इंसानों का पेंडिंग कर्मा रहता है, अवतारों का और 144 के का पेंडिंग कर्मा ऐसा कुछ नहीं होता, स्क्रिप्ट होता है, एंड इच्छा तो डेफिनेटली रहता है। ओके, एंड और एक टेक्निक है जिसको हम मतलब कुछ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स D60 बोलते हैं उसको, वो यूज करते हैं पास्ट लाइफ के लिए। लेकिन मेरे रिसर्च में मुझे पता चला, मैंने बुक भी लिखा है उसके ऊपर, कि ये पास्ट लाइफ ये सब मतलब नहीं देखना चाहिए, मतलब दिखता भी नहीं है किसी को उतनी आसानी से। एंड D60 इज नॉट फॉर पास्ट लाइफ, D60 इज फॉर एवरीथिंग। कारण शरीर बोलते हैं। तो देर आर 5 बॉडीज। अन्नमय कोशा, खाना खाते हैं जिससे बॉडी बनता है, अन्नमय कोशा फिजिकल बॉडी, स्थूल बॉडी। प्राणमय कोशा एनर्जी, मनोमय कोशा माइंड, विज्ञानमय कोशा जो सपने में, इंटेलिजेंस बॉडी बोलते हैं उसको, एंड फाइनली आनंदमय कोश, और वो कारण शरीर है। तो कारण क्यों पैदा हुआ? इट इज नॉट पास्ट लाइफ में क्या ऊपर से नीचे गिर के मर गए, या आपको हाइट का फोबिया, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स D60 को ऐसे यूज करते हैं। नहीं, D60 को यूज करना है टू फाइंड आउट कारण क्या है, क्यों पैदा हुए, और उसमें भी राहु केतु सब देखना है, क्योंकि राहु इज द रियल कारण ऑफ बर्थ। राहु इज द रियल रीजन फॉर पुनर्जन्म, याद रखिए। क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा इज आपका पास्ट लाइफ मेमोरी, और पास्ट लाइफ मेमोरी जो है उसका नोड, ओके, फोकल पॉइंट जो है वो है राहु केतु। इसलिए राहु केतु अदृश्य है, दिखते नहीं है। हाल ही में कुछ राहु केतु मूवी भी आया था।
तो राहु केतु उथल-पुथल मचाते हैं लाइफ में, क्योंकि राहु चाहता है कि आपको पता चले कि आप क्यों पैदा हुए हैं, कारण। क्योंकि राहु इज़ एंसेस्टर्स। जैसे कि मुझे पता नहीं था, मैं सोचता था कि मैं सूर्यवंशी हूँ, क्योंकि मेरे जो प परदादा जी हैं, उनको सूर्यवंशी वालों ने गोद लिया। वैसे तो गोत्र एंड ऑल द चेंज हो जाता है और मैं सूर्यवंशी हूँ। लेकिन जब मेरे को सपना आया जनवरी में, मतलब एट द एज ऑफ 50 मुझे सपना आया, उन्होंने बोला कि आप भामिडीपाटी हो। और मैंने जब भामिडीपाटी का रिसर्च किया, सरनेम भामिडीपाटी सरनेम, तो जैसे कि भामिडीपाटी श्रीकांत करके बैडमिंटन प्लेयर है, भामिडीपाटी राधा कृष्णा करके एक राइटर थे, फिल्म राइटर, जिन्होंने 150 फिल्में लिखी। मैं उन्हीं का ब्लड हूँ और मैंने 100 बुक लिखा और 2500 वीडियो बनाया। तो मुझे समझ में आया कि मेरे ब्लड के वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ गोत्र, क्योंकि ब्लड इज असली गोत्र। मेरा असली गोत्र है श्रीवत्स, क्योंकि भामिडीपाटी जो है सरनेम, मेरा अभी का सरनेम जो है ऑफिशियल सरनेम है विनुकोंडा। विनुकोंडा मतलब कोई अनाकोंडा नहीं है, विनुकोंडा मीन्स विष्णु कुंदनापुरम, जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है। ओके, लेकिन वो गोद लिया वाला सरनेम है और वो सूर्यवंशी है, क्योंकि वो हरित गोत्र है। हरित कौन है? हरित सूर्यवंशी था, क्षत्रिय था। ही वॉज नॉट ए ब्राह्मण। वो राजा मतलब श्री राम के डिसेंडेंट है, तो वो मेरा सरनेम है। सो आई एम सूर्यवंशी फ्रॉम दैट वे। लेकिन मेरा जो मतलब एक्चुअल ब्लड है वो आता है भामिडीपाटी से। मतलब 100 ईयर्स बैक का स्टोरी बता रहा हूँ, जब मेरे परदादा जी को गोद लिया था, तो वो आते थे भामिडीपाटी से। भामिडीपाटी कामेश्वर राव बहुत ग्रेट राइटर हैं, वो भी, उनके बेटे भामिडीपाटी राधा। ओके, तो वो है श्रीवत्स गोत्र। सो दैट मीन्स आई एम मिक्स ऑफ श्रीवत्स गोत्र एंड हरित गोत्र, दोनों। ये मुझे सपने में आके उन्होंने बताया खुद, आप भामिडीपाटी हो, ऐसे करके। तो मैंने पिताजी से भी कंफर्म किया। सो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हम क्यों पैदा हुए हैं। हमारे वंश में भामिडीपाटी राधा कृष्णा जो हैं, 100 साल पहले जिनका जन्म हुआ था, 120 साल पहले, वो राइटर थे। मेरे खानदान में, मतलब जो गोद लिया हुआ खानदान, उसमें एक राइटर भी नहीं है, एक यूट्यूबर नहीं है। मैं हूं। मैं क्यों हूं? मैं सोचता था मैं मतलब मेरे को इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग में, मुझे कोई स्टेज फ्राइट नहीं है। पहले बहुत था, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में मेरे को, क्योंकि मुझे लोगों से बात करना भी प्रॉब्लम था। लेकिन मैं उसके ऊपर बहुत काम किया, बहुत बार फेल भी हुआ, कभी मुझे प्राइज़ नहीं मिला। एमबीए के फाइनल ईयर में जाके मुझे डिबेट में फर्स्ट आया। मतलब मुझे लगा कितना साल, शायद 5th स्टैंडर्ड से लेके 5 + 2 7 + 3 10 + 2 12, 12 साल। मुझे 12 साल लगे डिबेट में फर्स्ट आने के लिए, 12th फेल मूवी की तरह। बाय द वे नंबर 12 जो है वो उत्तर फल्गुनी है, मेरा नक्षत्र। ओके, विराट कोहली का भी वही है, उत्तर फल्गुनी। धोनी का भी वही है। मोदी जी का सन उत्तर फल्गुनी में, वो उसको बोलते हैं आर्यमान। आर्यमान मीन्स पितरों का राजा, यानी सूरज, खुद सूरज। ओके, आई एम गिविंग लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सो आई एम डिविएटिंग। कमिंग बैक, पेंडिंग इच्छा सिर्फ 144K का होता है और पेंडिंग कर्मा आम इंसानों का होता है। अभी मैं सवाल देखता हूँ। ओके।